टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर जिनके साथ आप अभी सेपरेशन में हो या कुछ आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं चल रही है चीज़ें, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लवर, एक्स, क्रश, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है। वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे, क्या वो आपसे दूर रह पाएंगे भी या नहीं, ठीक है। और वो जो अगर आपको भी इग्नोर कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो क्या ये पर्सन जानबूझ के कर रहे हैं या फिर इसके पीछे का रीज़न कुछ और है, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। साथ में हम देख भी लेंगे कि ये पर्सन क्या खुश है आपके बिना और कब तक दूर रह पाएंगे, ठीक है, और दूर रह भी पाएंगे या नहीं। सो आज मैंने यहाँ पे टू कार्ड्स रखा है गाइस। कार्ड नंबर 1 फ्रेंडलीनेस और ये है कार्ड नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़। ओके, कार्ड नंबर 1 फ्रेंडलीनेस, कार्ड नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, तो मेल फीमेल दोनों आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या टैरो क्लासेस लेने हैं या फिर क्रिस्टल्स बाय करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बाय कर सकते हो, क्रिस्टल्स बाय कर सकते हो या फिर क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, सो अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाए फैमिली का हिस्सा, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर फ्रेंडलीनेस को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या फिर आपके जो भी पार्टनर हैं क्या वो आपसे दूर रह पाएंगे, ठीक है। क्या ये सेपरेशन फेस चलता ही रहेगा कि क्या है? ओके, सब कुछ देखेंगे हम। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ पॉजिटिव रहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छा सोचें और फोकस बना के रखिए अपने पार्टनर के ऊपर ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। आप वाटर साइन के हो सकते हो गाइस या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो वो वाटर साइन के हो सकते हैं। और आपके जो पर्सन है वो फायर साइन के भी हो सकते हैं, आप हो सकते हो अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। ओके, और भी कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं कार्ड्स अच्छे से निकालती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, टेम्परेंस। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। आप दोनों अपने लाइफ में बैलेंस बना रहे हो इस वक्त सारी चीज़ों को लेके। ओके, आपने अपने अंदर में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाया है, अपने एनर्जीज़ को अपने बैलेंस किया है, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ रहे हो, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, आपके पर्सन भी वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के लिए ये बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं किसी एक सिचुएशन को। ओके, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे साइन सारे हैं गाइस, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, ठीक है, सारे साइंस मौजूद हैं। तब मैं बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है या क्या आपसे दूर रह पाएंगे। तो देखो, दूर तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि ये अगर आपको छोड़ के गए थे, ठीक है, तो या तो इनके मदर इश्यूज़ थे, ठीक है, या तो इनके मदर इश्यूज़ थे, मतलब इनकी जो माता जी हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी जिसकी वजह से ये कनेक्शन को इन्होंने यहीं रोक दिया और वो चले गए। दूसरा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, ओके, और उनका लीगल इश्यूज़ चल रहा था या लीगली कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो, जिनके वजह से उन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप को
एक लैग फेस में रख दिया, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में चले गए थे, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए थे, ठीक है। तो ये इंसान जो है जानबूझ के आपसे दूर हुए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मजबूरी इनकी नहीं थी, ये अपनी इच्छा से खुद डिसीजन लेके गए थे, क्योंकि इनके पास कुछ ऑप्शंस था, ठीक है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको छोड़ के गए थे, आप दोनों के रिलेशनशिप को एंड किया था इन्होंने, ठीक है। तो किसी किसी के लिए लग रहा है कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम थी, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी, इसलिए ये चले गए। किसी के लिए मदर इश्यूज़ था, किसी के लिए मैरिड लाइफ का इश्यूज़ था, एंड किसी के लिए लीगल इश्यूज़ वगैरह कुछ था, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप था। तो ये पर्सन जो भी आपसे दूर गए, ये पर्सन ने खुद डिसीजन लिया था, ठीक है। इनके पास ऑप्शन था और इन्हें डिसाइड करके ही ये पर्सन आपसे दूर गए। लेकिन जब ये पर्सन आपसे दूर गए तब मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगे, या स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, ठीक है। जब आपकी सेपरेशन हो गई इनसे, बहुत लोग हो सकते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, ठीक है। यस, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हो, बट ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है इस पाइल से, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, तो जब हो सकता है कि जब सेपरेशन हुआ, ठीक है, तब आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने लगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए, आपने अपने पावर को इन्हांस किया, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लग गए और अपने ऊपर ध्यान देने लग गए, ठीक है। ये प्रेजेंट की भी हो सकती है एनर्जी, पास्ट की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो ऑलरेडी। तो जब आप अपने काम में व्यस्त हो गए, जब आप ग्रोथ लाना स्टार्ट कर दिया, तब इस इंसान को ना धीरे धीरे महसूस होने लगा। तब अगर इनके कुछ इश्यूज़ थे, लीगल इश्यूज़, या ये कहीं और मैरिड थे, या कुछ मदर इश्यूज़ थे, या कुछ करियर से रिलेटेड परेशानियाँ थी जिनकी वजह से आपको छोड़ के गए, उसके बाद धीरे धीरे ना इनको रियलाइज़ होने लगा कि कुछ तो ये गलत कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जो इन्होंने डिसीजन लिया वो गलत था, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है आपके साथ, ठीक है। इनको बहुत इमोशंस है आपके अंदर, देखो एस ऑफ कप्स है, ओके। तो इमोशंस बहुत इस पर्सन को आपके साथ, तो इस पर्सन को रियलाइज़ होने लग गया कि इन्होंने जो डिसीजन लिया, जो ये आपसे सेपरेट हुए, आपसे दूर गए, ये कहीं ना कहीं उनके लिए फ्रूटफुल नहीं बल्कि और भी ख़राब होते हुए जा रहा है, ठीक है। अभी भी ये चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं ये पर्सन, ओके। और ये पर्सन ना आप पे हमेशा नज़रें रखते हैं, ठीक है। तो ये दूर तो बिल्कुल है ही नहीं आपसे ये पर्सन दूर है ही नहीं, ठीक है। मैं एक वर्ड में कहूँ तो ये जो पर्सन है वो आपसे दूर है ही नहीं। ये आपके ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक है। हमेशा आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहाँ पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, कैसे ऑनलाइन रह रहे हो, वगैरह वगैरह, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, सब कुछ ये ध्यान रखते हैं। तो ये पर्सन आपसे दूर नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि हो सकता है कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और किसी किसी की तो मुझे लग रहा है कि बातचीत हुई है रिसेंटली, ठीक है, बातचीत हो रही है। अब ऑन एंड ऑफ है, बट हाँ बातचीत होती है। और जिनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए मैं बता दूं कि इस पर्सन की 24/7 निगरानी आपके ऊपर रहती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं या सेपरेशन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस नाम का सेपरेशन है, बस ऐसे ही बोलने के लिए है कि रिलेशनशिप में नहीं हो आप दोनों, लेकिन इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है। ये जो पर्सन है अपने प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। ये अब सोच रहे हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, सेपरेशन होने का, आपको इग्नोर करने का, आपको घोस्ट करने का, कुछ भी करने का, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने शायद गलत डिसीजन ले लिया। क्योंकि ये जिस वजह से आपको छोड़ के गए थे ना, उनको वहाँ पे भी तरक्की नहीं मिल रही है, वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और आपके तरफ तो इन्होंने ख़राब कर दिया सब कुछ, ठीक है। तो ये दूर तो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनके दिल में ख्याल आ रहे हैं आपकी शादी को लेके। ये पर्सन आपके साथ अपनी जो बेस है, अपने जो नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इस पर्सन को ख्याल आ रहा है कि आपके साथ रहना, आपके साथ शादी करना, आपके साथ इंजॉय करना, ठीक है, जैसी भी आप लोगों की सिचुएशन है। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आपसे शादी करें, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो, शादी वगैरह नहीं करना चाहते, या कुछ भी हो भी सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। कोई कोई के लिए हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों, बट फैमिली इश्यूज़ की वजह से बिछड़े आप लोग, या लीगल इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों के बीच में, बट अभी तक वो कुछ फैसला नहीं हुआ है, रुका हुआ है वो चीज़। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये पर्सन तो फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी नज़रें रखे हुए हैं। हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डिसीजन तो गलत ले लिया, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा गलत काम भी किया इन्होंने, ठीक है। तो क्या इनका आना सही होगा, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ प्योर इमोशंस के साथ ही आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई चालाकी, क्लेवरनेस के साथ वापस नहीं आना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत फीलिंग्स है आपको लेके, और ये पर्सन आपके साथ शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पर्सन तो दूर नहीं है। सबसे पहला चीज़, आप दोनों की स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, या आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस फील कर पाते हो। दूसरा बात ये है कि आप दोनों का बस नाम का सेपरेशन हुआ है, क्योंकि इस पर्सन का ध्यान आपके तरफ है। ये पर्सन फ्यूचर को लेकर आपको लेकर सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये पर्सन पछता रहे हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो गलत हुआ, ठीक है। जो भी इन्होंने किया, ठीक है, गलत तो कुछ इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग ये पर्सन चले, लेकिन
वहाँ पे कुछ फ्रूटफुल हुआ नहीं। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे मुझे लग रहा है बहुत जल्द, ठीक है। और दूर तो नहीं रह पाएंगे, ये दूर अभी भी है ही नहीं, ठीक है। मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है बस बात नहीं करते हैं लेकिन तड़पते हैं आपके लिए, आपके ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जानबूझ के किया या नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पर्सन ने जानबूझ के ही किया था। इस पर्सन ने जानबूझ के आपको इग्नोर किया, जानबूझ के आपसे दूर गए, जानबूझ के इन्होंने सब कुछ किया, ठीक है। इनको पहले ऐसा लगा था कि कहीं और ऑप्शंस में ध्यान देते हैं, कहीं और कुछ करते तो अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे आप बैलेंस रह रहे हो, जैसे आप एनर्जीज़ को हील कर रहे हो, वैसे वैसे इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है और इनके जो इमोशंस है फ्लो हो रहे हैं आपको लेके। तो ये पर्सन बहुत जल्द वापस आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। किसी किसी के लिए 4 मंथ्स में आ सकते हैं, 4 वीक्स में भी आ सकते हैं, 4 डेज़ में भी आ सकते हैं, और किसी किसी के लिए लग रहा है नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर जैसे ही होगा, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, इनकी फीलिंग्स इवॉल्व होंगे और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ओके, डेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 2/11/4/2/1/8/9, ठीक है। ये कुछ बर्थ डेट्स हो सकते हैं आपके, उनके, या कुछ डेट्स में मिले थे या फिर से मिलोगे। मंथ्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं फरवरी, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, ठीक है, और जनवरी, यस। एंड 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग ट्रिपल नंबर्स दिखते हो, 2 ठीक है। कंफर्मेशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत लोग दिख रहे हो मुझे इस फाइल में जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, ठीक है। सोलमेट्स हो कुछ लोग, हाई लेवल सोलमेट्स, ठीक है, हाई लेवल के सोलमेट्स हो। सो या ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए और भी हम कार्ड्स देखते हैं, और भी एनर्जीज देखते हैं कि उनकी एक्चुअल एनर्जीज क्या है आपको लेके। ये तो हमने बता दिया कि ये पर्सन आपसे दूर तो रह नहीं पाएंगे, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको दिसंबर के लास्ट वीक में इनका कमिटमेंट मिल जाए, या फिर ये पर्सन आपको बोले कि रिलेशनशिप में आते हैं फिर से, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेके, ठीक है। शेयरिंग, देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, आपके साथ अपना हर एक चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। हमारे पास है बर्डन। इस पर्सन के लाइफ में कुछ बर्डन्स हैं। अब बर्डन इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो तो उन्होंने गलत लिया, तो अब इन्हें पता भी है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, तो इन पर वही चीज़ बोझ बन रही है, ठीक है, कि ये कैसे चीज़ों को सुधारें। फिर अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। मतलब गलत भी यही करे और समझो भी आप ही, ठीक है। तो टॉक्सिक तो है थोड़े पर्सन ये, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इस पर्सन को बिलीव है कि अगर आएंगे ना तो आप उन्हें समझ लोगे, उन्हें माफ़ कर दोगे, उन्हें अपनाओगे, गारंटीड। वी आर द वर्ल्ड, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। आपके बिना इनको इनकम्प्लीटनेस सा फील होता है, ठीक है। कोई और चीज़ों को चुन के भी ये खुश नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। जो ये सोचे थे कि ये खुश रहेंगे आपके बिना, लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्रिएटिविटी, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की न्यू स्टार्ट हो एक अलग तरीके से, स्पेशल वे में, क्रिएटिवनेस के साथ, ठीक है। और एक कार्ड देखेंगे हम, कंडीशनिंग, ये पर्सन थोड़ा सा अभी फोकस कर रहे हैं सारी चीज़ों का, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, आना चाहिए या नहीं, आएंगे तो कैसे, तो सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, सारी तरफ ये देख रहे हैं। तो इनके एनर्जीज तो डेफिनेटली है आपको लेके, फ्यूचर प्लानिंग्स कर चुके हैं ये पर्सन, कुछ बोझ ये महसूस कर रहे हैं जो ये रिलीज़ करके आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे, आपको कमिटमेंट तो देंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस पर्सन को अपनाओगे कि नहीं फिर से, क्योंकि इन्होंने जो भी किया वो जानबूझ के किया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा मजबूरी थी नहीं इनकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कि गाइडेंस कार्ड क्या है, ठीक है, गाइडेंस क्या मिल रही है आपको। आप जैसे इस टाइम पे फोकस हो, अगर कोई वर्क पे कर रहे हो या स्पिरिचुअल पाथ में भी हो या फिर अपने जॉब करियर में भी फोकस करो, तो उसमें फोकस रहो बजाय इस पर्सन के बारे में सोचने के, क्योंकि जितना अपने ऊपर फोकस करोगे ना ये पर्सन उतना जल्दी लौटेंगे, ठीक है। हमारे पास आ चुका है कार्ड्स, और एक कार्ड्स निकालेंगे, 2 गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले है सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपको अपने आप गाइडेंस मिलते रहेगा इस कनेक्शन को लेकर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है या फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली होगा क्या, कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके अंदर से ही, आपके इंट्यूशन से ही आपको गाइडेंस मिलेगा इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, फिर देख लेते हैं, हमारे पास है अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आप थोड़ा ग्राउंडेड रहे, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं, प्लांटिंग करें, एनिमल्स को हेल्प करें, ठीक है, ग्राउंडेड रहे, ठीक है।
बिल्कुल अपने जो सोल है ना उसको कनेक्टेड रखें प्लैनेट के साथ, डिवाइन के साथ, तो अपने आप आपका काम बनते रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अर्थ से जितना ज़्यादा कनेक्शन बनाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी होने लग जाएंगी। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या जो आपके पार्टनर हैं वो क्या आपसे दूर रह पाएंगे, और अगर वो दूर रह रहे हैं या उनने सेपरेशन लिया है तो क्या उन्होंने जानबूझ के किया या फिर उसके पीछे कोई रीज़न था, सब जानेंगे हम। ठीक है, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अच्छा अच्छा सोचें और फोकस बना के रखिए अपने पार्टनर के ऊपर, ताकि एनर्जीज कलेक्ट होने में आसान हो। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए या फिर टैरो क्लासेस चाहिए या फिर आपको क्रिस्टल्स परचेस करने हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में दिख ही रहा होगा गाइस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करके आप बाय कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स या फिर ब्रेसलेट्स, या फिर अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अब कार्ड्स। सो आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है अभी, या फिर ऑनलाइन मिले हो, अभी तक फेस टू फेस मिले नहीं हो, कुछ इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अभी भी आपको होप है, एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी एक होप है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है क्या वो आपसे दूर रह पाएंगे। टेम्परेंस, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं मेडिकल फील्ड से हो, ओके, या पैरामेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो। द हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स, अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स दो बार आया गाइस, या डेफिनेटली कुछ डिस्टेंस है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी गाइस। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं तब तक कार्ड्स निकाल लेती हूँ अच्छे से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है हमारे पास है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे लग रहा है कि कुछ मूवमेंट चाहते हो आप और आपके पार्टनर भी, ये म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। तो या तो आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, ट्रैवल करके जाना चाहते हो, या फिर आप हो सकते हैं रिलोकेट होकर कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो, या फिर आपके पर्सन कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना चाह रहे हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, आप दोनों एक दूसरे से मिलना ज़रूर चाह रहे हो फेस टू फेस। ठीक है, चाहे वो ट्रैवल करके हो या कैसे भी हो, या तो ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है। सो यहाँ पे साइंस बता देती हूँ गाइस। फायर साइन है, ओके, एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, विर्गो हमारे पास स्पेशली है, वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, सारे साइंस मौजूद है गाइस। ओके, या कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, एक मिनट। या सो ये जो पर्सन है क्या वो आपसे दूर रह पाएंगे? देखो, मुझे सबसे पहला चीज़ तो ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, इनसिक्योरिटीज़ थी, बैलेंस नहीं बन पाया दोनों के थॉट प्रोसेस में, दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको जो चाहिए था वो आपको इस पर्सन से मिल नहीं पाया, इस पर्सन को जो आपसे चाहिए था वो उस पर्सन को मिल नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस था आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था या फिर आप दोनों डोमिनेटिंग थे, तो ईगो क्लैशेस हो रहे थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, झगड़ा वगैरह बार बार। ठीक है, मतलब प्यार कम, झगड़ा, रूडनेस वगैरह वगैरह ज़्यादा था। ठीक है, हो सकता है कि बार बार ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग वाला सीन भी चलता था। तो देखो, ये जो पर्सन है ना, फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, इनकी मजबूरी थी। ठीक है, आपसे दूरियां बनाना इनकी मजबूरी थी। क्यों मैं बताती हूँ, यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। ठीक है, हर्मिट
का कार्ड है तो डेफिनेटली ये पता चल रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुख में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है। ये पर्सन को हो सकता है ये पर्सन डिप्रेस्ड हो ऑलरेडी, या हो सकता है ये एंजाइटी में हो, या हो सकता है कि ये ना मतलब मजबूर हो गए, थक गए थे, ठीक है, मतलब कनेक्शन से। हो सकता है कि आप भी थक गए थे, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो भी रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन आपके जो पर्सन थे वो थोड़े अलग मेंटालिटी वाले थे। उनको ऐसा था कि जो उन्हें चाहिए वही चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उतना ज़्यादा पेशेंट पर्सन ये नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि ये जो पर्सन है ना मतलब बहुत बुरा मानने लगे सारी चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को। और ये पर्सन ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया इस पर्सन ने, ठीक है। इस पर्सन ने सोच लिया कि अब इस कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे, कुछ करेंगे नहीं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को पूरा घेरा बना लिया, ठीक है, सराउंड कर लिया अपने आप को अकेले में। तो ये जो पर्सन थे ये पर्सन ने जानबूझ के तो नहीं किया, ठीक है, मतलब एकदम मन से नहीं किया कि हाँ इसको छोड़ के जाएंगे या जाऊंगी तो अच्छा होगा कुछ और ऑप्शंस की तरफ, ठीक, ऐसा नहीं था। ये पर्सन डिससेटिस्फाइड थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस रिलेशनशिप से डिससेटिस्फाइड थे। अब इनका कोई भी वजह हो सकता है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और इन्होंने सोच लिया कि अभी इस कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा आप दोनों खुश थे एक दूसरे को लेके, आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे एक दूसरे को लेके, ठीक है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई ऐसी कि दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, ठीक है। अब सेपरेशन का मेन रीज़न तो मैंने ये कह दिया कि कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। दूसरा ये हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ थे। तीसरा हो सकता है कि करियर इश्यूज़ थे, ठीक है। और चौथा इशू ये हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव थे। इनका खुद का मतलब ये खुद क्लियर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि द हर्मिट के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये पर्सन को खुद क्लैरिटी नहीं था कि आप ही उनके जीवन साथी बनोगे या नहीं, ये कनेक्शन फ्यूचर है ही नहीं, है कि नहीं इस कनेक्शन का, ठीक है। तो इनको ना क्लैरिटी तो था नहीं कभी, ठीक है। और ये पर्सन अभी भी आपसे भाग रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके रिश्ते से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप उन्हें टेक्स्ट करोगे तो ये रिप्लाई ना करें, ठीक है। आप कुछ पोस्ट करोगे तो ये सीन करेंगे लेकिन कुछ उसका रिएक्ट नहीं देंगे, ठीक है, मैं बता रही हूँ। ये पर्सन अभी के लिए भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका मन कहीं लग भी नहीं रहा है, इनका मन आपके बिना कहीं लग भी नहीं रहा है। लेकिन डिवाइन जो आपको और उनको जो ये आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप दोनों का रिश्ते को जो प्रोवाइड करवा रहे हैं डिवाइन, उनके तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान बाकी चीज़ों पे है, इनका ध्यान उन सारी नेगेटिविटीज़ पे है जो आप दोनों के रिश्ते में था। पॉजिटिविटी को ये देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए, जो अच्छे पलों थे, उस पर ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बाकी जो भी नेगेटिविटीज़ थे, झगड़े थे, सबको ये ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में तो आप हो, ठीक है। ये पर्सन तो 3D लाइफ में आपके साथ जीना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के भी हों, ठीक है, इमोशन से कम सोचते हैं, प्रैक्टिकल है। और पर्सन बहुत प्यार भी करते हैं आपको, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ बैलेंस होने के बाद, हो सकता है कि इस पर्सन के खुद के लाइफ में इम्बैलेंसेस है, ये पर्सन खुद अपने पर्सनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ आप बैलेंस करो अपनी ज़िंदगी में, कुछ ये बैलेंस करें, फिर दोनों के लाइफ में खुद की पर्सनल स्टेबिलिटी आए, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन, मैं बताऊँ कि ये पर्सन क्या आपसे दूर रह पाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये पर्सन डीले लगाएंगे आने में, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का जो मतलब नेचर है ना वो ऐसा ही है कि ये पर्सन सहने वालों में से है, ठीक है। मतलब कोई कोई इंसान रहते हैं कि ज़्यादा देर तक सह नहीं पाते, पर ये पर्सन ऐसे हैं कि अपने दुख को दबा लेंगे, ठीक है, किसी को शो तक नहीं करेंगे, ये अकेले रह जाएंगे, ठीक है, दुख में रोएंगे, दुख में रह जाएंगे। लेकिन अगर इनको लगेगा कि नहीं अभी तक भी चीज़ें ठीक नहीं हुई या इनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो ये पर्सन एक्शन लेंगे ही नहीं, चाहे इनको कितना भी पेन मिल जाए, ठीक है। जिसकी वजह से अभी तो ये भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे चल के ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। थोड़ा डिले लग सकता है, 10 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के जून तक लग सकता है, ठीक है, ठीक है। और किसी किसी लिए हो सकता है कि 2 मंथ्स बाद आप लोग मिलो, हो सकता है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक, मिड वीक तक आप लोग मिलो, प्लान करो, या पर्सन आपको बोले कि मिलते हैं, ये ट्रैवलिंग करके आए आपकी तरफ, या आप सोच रहे हो ट्रैवलिंग करके कहीं जाओगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है, लेकिन डिले हो सकता है। ये पर्सन दूर तो नहीं रह पाएंगे लेकिन सब कुछ स्टेबल करके ही आपकी तरफ आना चाहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह की चीज़ें ऐसी हो जो वो ना चाहे, और आपको भी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से कि जैसा आप चाहो वैसा हो, और वो चाहते हैं वो जैसा वो चाहे वैसा हो। तो उसमें क्या होता है कि क्लैशेस हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो भाग रहे हैं आपके रिश्ते से, लेकिन आपके बिना इनका मन भी नहीं लगता कहीं पे, आपको लेके सोचते भी हैं, और ठीक है, अकेला बहुत है ये पर्सन, अकेले हैं इस टाइम पे, ठीक है। अभी किसी भी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ अपने दिल की बात बता भी नहीं रहे, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से ही पता चल रहा है कि इंसान अपने इमोशंस को लेके भाग रहे हैं, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, ठीक है। जो इन्हें करना चाहिए वो नहीं करे, जो ये डिवाइन चाहती है, डिवाइन जो चाहती है कि वो करे, वो इस टाइम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये परफेक्ट नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक अगर ये रिकनसाइल भी होते हैं आपके साथ, तो डिवाइन फिर से सेपरेट करवा देगी। क्यों करवा देगी? क्योंकि जो चीज़ होना है वो चीज़ तो हो नहीं रही है, ठीक है।
तो उसी की वजह से, लेकिन ये आएंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इनका मन तो लगता नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है बड़े मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपने बातों को दबा के रखते हैं, ठीक है। तो अब हम एनर्जीज़ देखते हैं कि आपको लेके उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ही लगाएंगे, ठीक है। पेशेंट पर्सन है, मुझे लग रहा है कि आप भी वेट कर रहे हो उनका पेशेंटली, और ये पर्सन भी बहुत पेशेंट रखा हुआ है। कुछ मजबूरियाँ हैं इनके लाइफ में, ठीक है, जिसको रिजॉल्व करके ये आपके पास आना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने दूरियाँ बनाई हैं, जानबूझ के नहीं किया इन्होंने। थंडरबोल्ट देखो, डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी जा रहे हो ये पर्सन, और इनके लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसा ये चाह रहे हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने प्यार आपसे सच्चा ही किया था, ये चाहते ही थे आपसे ट्रू लव, ठीक है, ये चाहते थे कि आगे बढ़े आप दोनों का रिश्ता, ठीक है, फ्यूचर में कुछ हो। लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई अपने आप, ठीक है, जो डिवाइन की तरफ से ही करवाया गया था, ठीक है। तो उससे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आप दोनों को, और हो सकता है कि ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का, या पूरी तरीके से सेपरेशन हो चुका है। हो सकता है बात नहीं हुई है, 1-2 महीने हो गए हो, ठीक है, किसी किसी के लिए 5-6 महीने, 1 साल भी हो गया हो किसी किसी के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, ये पर्सन समझौता कर रहे हैं, किसी किसी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी फैमिली की बात मान रहे हैं, या फिर अगर करियर में बिजी हैं तो करियर में ध्यान दे रहे हैं। इनका मन तो नहीं है, ठीक है, कि कोई एक ही पर्टिकुलर चीज़ में ध्यान दे आपको छोड़ के। ये चाहते हैं कि आपको भी साथ लेके ये काम करें अपनी ज़िंदगी में, जो भी ये काम करें, लेकिन इनको करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, टॉक्सिक होते जा रहा है, झगड़ा वगैरह हो रहा है बार बार। तो मेंटल पीस के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा इन्होंने गैप लेके रखा हुआ है, ठीक है। चेंज, ये पर्सन आपके तरफ ज़रूर आएंगे गाइस। हो सकता है कुछ एक फेस चल रहा है आप लोगों को कुछ कार्मिक लेसन सीखने हैं, ठीक है, कुछ पेशेंट या कुछ भी चीज़ें आप लोगों को सीखनी है डिवाइन की तरफ से, और आप दोनों को अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। उसके बाद आपकी न्यू स्टार्ट होगी, ठीक है, लक आपके साइड में। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है आपके फ्यूचर को लेके, एंड इन्होंने डेस्टिनी को सरेंडर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। इस पर्सन को डेफिनेटली डेस्टिनी पे विश्वास है, भाग्य पे विश्वास है, इन्होंने सरेंडर करके रखा हुआ है आप दोनों के कनेक्शन को, और इन्हें पता है कि ये जब सक्सेसफुल होंगे तब ये आपके पास आएंगे। क्रिएटर, ये पर्सन थोड़ी इगोइस्टिक है गाइस, अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, सब कुछ है, लेकिन ईगो भी इनका बीच में आता है, ठीक है। इनको लगता है कि ईगो से ऊपर कुछ है नहीं, अपने से पहले कोई है नहीं। द माइसर, ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं गाइस, इनके ट्रू फीलिंग्स ही आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है, एकदम जकड़ के रखा हुआ है इन्होंने। और कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रिक्शंस भी चल रहे हैं इनके वजह से, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो सकता है इनके आने में, लेकिन ये आपसे दूर तो रह नहीं पाएंगे, इनका मन तो कहीं लगता नहीं है आपके बिना। एडवेंचर, ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जी अगेन स्लो है, ठीक है, आपको से एडवेंचर तो जाते स्लो है, तो ये धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे, लेकिन एक बार अगर आ गए तो फिर ये कभी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपके बिना इनका मन नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से स्टबॉर्न हो सकते हैं कि ये चीज़ों को ठीक करेंगे उसके बाद ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे, तो इनकी ऐसी एनर्जी है, ओके। तो अब हम गाइडेंस देखते हैं गाइस कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है आप दोनों के कनेक्शन को लेके। सबसे पहला है जियाना, फोकस इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपकी कुछ इच्छा इस रिलेशनशिप को लेके, कुछ डिज़ायर्स हैं, तो उन्हें पूरी तरह से फिक्स कर दो और होपफुल रहो कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो, अगर आप इस पर्सन में वापस जाते हो तो ये आएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं आएंगे भी या नहीं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कि ये रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है भी या नहीं, मतलब ऐसे कंफ्यूज रहोगे तो फिर डिले होता जाएगा, ठीक है। तो एक सेट कर लो अपने डिज़ायर को कि चाहते क्या हो इस पर्सन से, और फिर पॉसिबल आउटकम के लिए, बेस्ट आउटकम के लिए वेट करो, ठीक है। फिर है लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। देखो डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिल रही है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। वो कह रहे हैं कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो हटेंगे, ठीक है, और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके लव लाइफ में अबंडेंस जरूर आएगा, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।